हवाई जहाज में पारा या उससे रिलेटेड चीज को ले जाने ही नहीं दिया जाता है। अल्युमिनियम को एक ही चीज नुकसान करती है, पारा यानी मरकरी। अगर पारा अल्युमिनियम के ऊपर रख देंगे ना, अल्युमिनियम के कटोरा में पारा रखेंगे ना तो छेद के निकल जाएगा पारा। उसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छेद के क्या हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा। तुरंत नहीं छेदेगा, 2-4 दिन भी नहीं लेगा, 2 से 3 महीना लेगा। ऐसे तुरंत नहीं छेद, 2-3 महीना लेगा, लेकिन धीरे 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 छेद के बाहर कर देगा। यहाँ पे उसको पारा बर्दाश्त नहीं कर पाता उसको, अल्युमिनियम। इसलिए हवाई जहाज में पारा या उससे रिलेटेड चीज को ले जाने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज बना ही होता अल्युमिनियम का। ससुरा उन्हें कोनो ले आके पारा गिरा दिया, उस समय तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, और 3-4 महीना बाद वहां पे होल बना देगा। जहाज में बनने वाला होल यात्री के लिए जानलेवा हो सकता है, सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जहाज ये बारवा ऑक्सीजन नहीं होता है, अंदर पूरा ऑक्सीजन होता है। जहाज सेम वैसे ही होता है जैसे गुब्बारा होता है। जैसे हम लोग गुब्बारा में हवा भरते हैं ना, सेम जब जहाज चलने वाली रहती है ना, तो जब जहाज पायलट को टैक्सी क्लियरेंस मिल जाता है कि अब ले चलना है, तो दरवाजा बंद कर देता है। केबिन क्रू को बोलेगा कि रेडी फॉर टेक ऑफ, तो उसको बोलेगा तू जितना आदमी घुसे रहते हैं ना बाहर से, जैसे कोई लगेज पहुंचाने वाला आया है, कोई हैंडीकैप है तो उसको चढ़ाने वाला आता है, उसको ग्राउंड फोर्स बोलते हैं। उसको कहता है तुम लोग उतर जाओ, ग्राउंड क्रू वाले उतर जाओ, नहीं तो तोरे लेके उड़ जाएगा। हमें एक्स्ट्रा सीट नहीं होता, खड़े रहना पड़ जाएगा उसमें। उसको उतार के बंद कर देता है। तो इंजन जब चालू करता है ना पायलट, उसमें से एयर को अंदर भर लेता है, जिसे हम प्रेशराइज एयर कहते हैं। और सेम हवाई जहाज हो जाता है गुब्बारा, सेम गुब्बारा। और जब ये 35,000 फीट पे जाता है ना, तो वहां हवा ही नहीं बसती है, वहां सांस नहीं ले पाएंगे। अगर खुला छोड़ दिया गया ना, इसे सांस ले नहीं, ऑक्सीजन इतना कम होता है कि वहां आप सांस नहीं ले पाएंगे। वो जहाज का जो डैना होता है ना, इतना ज्यादा ऑक्सीजन खींचता है तो तनी मनी उसको ऑक्सीजन मिल पाता है जिससे काम चला सके, तो प्रेशराइज होता है। और अगर उसमें अल्युमिनियम के ड्यूरेलिमीन का बना होता है, उसमें छेद हो गया तो गुब्बारा में तनी सा छेद हुआ, क्या हो गया, गया का यहाँ। तो उसमें केमिकल रिएक्शन करके फटाक से ऑक्सीजन नकाब लगा दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन बना देता है। एक और को कटोरा घिंच जाएगा, घिंच के सूंघते रहिए, निकालते रहिए, सूंघते रहिए। अब 15 मिनट का ऑक्सीजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म। आप टेंशन मत लीजिए, जहाज 10 मिनट में नीचे आ जाता है, 10 मिनट में आ जाएगा 6,000 फीट पे। 35,000 से कहां आ जाएगा, 6,000। अब उसके बाद आप सूंघ सकते हैं। बाप रे बाप, पूरा मुआइये दे तो रे ऊपर ले जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा हो चुका है एक जहाज में जिसका नाम था हीलियस एयरलाइंस, हीलियस एयरवेज। उसमें केवल एक सुराख छूट गया था, बंद करना पायलट भूल गया था, और उससे सुराख उड़ गया जहाज, सारा ऑक्सीजन बाहर चल गया। और जैसे ऑक्सीजन गया, उसका पूरा ऑक्सीजन खत्म हुआ। ऑक्सीजन खत्म होने से आप बेहोश होने लगेंगे। दिक्कत यह हुआ कि सबसे पहले पायलट में बेहोश हुआ। वो नीचे ले आ देता, बच जाता, क्योंकि ऑक्सीजन तब 6,000 फीट तक में ऑक्सीजन मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उड़ रहा था 35,000 फीट, ऑक्सीजन खत्म हुआ, पायलट चल गया और बेहोश हो गया। इससे दोनों बेहोश हो गए, एयर होस्टेस सब बेहोश, सारा आदमी बेहोश हो गया, मर गया पूरा जहाज का आदमी। और उसमें फ्यूल था, ऑटो पायलट पे था, जहाज उड़ रहा है। एटीसी पूछ रहा है, सोच रहा उन्हें किधर जा रहा है, थोड़ा इन्हें मुड़ना, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो एयरफोर्स के 2 जहाजों को भेजा गया। एयरफोर्स के जहाजों को भेजा जाता है कि अगर किसी, मान के चलिए कोई गड़बड़ है, आगे कोई बड़ा शहर है, तो उससे पहले ही मार के गिरा देते हैं, क्योंकि जो अगर ऐसे गिरेगा तो केवल जहाज के लोग मरेंगे। सोचा पता चला कोचिंग में भी गिर गया। 10,000 को तो ऐसे लेके चल जाएगा, पूरा 5-7 हजार लोगों को यहाँ पे। समझ में? तो एक छोटी सी गलती, इसलिए कभी भी पारा ले जाने अल्युमिनियम में नहीं दिया।